भारतीय राजनीति में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप, तीखे शब्दों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। आए दिन हम लोगों की इस तरह की बातें, राजनेताओं की, नेताओं की इस तरह की बयानबाजियां, अपशब्द, अनर्गल भाषा का इस्तेमाल हम सुनते ही रहते हैं। लेकिन जब ये सब संसद जैसी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के संदर्भ में होता है तो इसका महत्व और संवेदनशीलता दोनों बढ़ जाते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के व्यवहार को न सिर्फ असंसदीय बताया बल्कि उन्हें टपोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके एड्रेस भी किया, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसद संसद परिसर के मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे चाय पी बिस्किट खाते हुए विरोध जताया। यह दृश्य मीडिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने इसे संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। संसद, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंडी से सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के व्यवहार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बर्ताव अनकंफर्टेबल होता है और वो संसद परिसर में तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। कंगना के अनुसार जब कोई सांसद इंटरव्यू दे रहा होता है तब राहुल गांधी उस दौरान बीच में हस्तक्षेप करते हैं और आजा आजा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सांसद के लिए उचित नहीं है। कंगना ने यह भी कहा कि उनका यह व्यवहार विशेष रूप से महिलाओं के लिए असहजता पैदा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का अंदाज ऐसा होता है जिससे एक सम्मानजनक माहौल प्रभावित होता है। यह बयान अपने आप में गंभीर है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि व्यक्तिगत आचरण और सार्वजनिक व्यवहार पर भी सवाल उठाता है। इस पूरे विवाद में कंगना रनौत ने राहुल गांधी की तुलना उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से भी की। उन्होंने प्रियंका गांधी के व्यवहार और शिष्टाचार की सराहना करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी बहन से कुछ सीख लेना चाहिए। कंगना के अनुसार प्रियंका गांधी का आचरण संतुलित और गरिमापूर्ण है, जबकि राहुल गांधी का व्यवहार इसके विपरीत दिखाई देता है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के आचरण को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। इससे पहले भी उनके कुछ बयानों और संसद के भीतर किए गए व्यवहार को लेकर सत्ता पक्ष और अन्य लोगों ने सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि इसमें 200 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड अफसरों, पूर्व राजनयिकों और वकीलों का एक समूह भी शामिल हो गया है। इन 200 से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर राहुल गांधी के व्यवहार को अशोभनीय बताया। उनका कहना है कि संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और उसके परिसर में इस तरह का व्यवहार करना उसकी गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने राहुल गांधी से इस व्यवहार के लिए देश से माफी मांगने की मांग भी की है। इस बयान में यह भी कहा गया है कि संसद की सीढ़ियां किसी तमाशे या राजनीतिक नाटक का मंच नहीं है। यह एक गंभीर टिप्पणी है जो ये दर्शाती है कि इस मुद्दे को केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि संस्थागत गरिमा के सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है। हस्ताक्षरकर्ताओं का यह भी कहना है कि इस तरह का व्यवहार संसद के स्पीकर और संसदीय अधिकारों की अवहेलना को भी दर्शाता है। हालांकि इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है। विपक्ष का तर्क है कि संसद के भीतर और परिसर में विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है और ये उनका अधिकार है। उनका कहना है कि जब सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो उन्हें ऐसे प्रतीकात्मक विरोध का सहारा लेना पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र में विरोध और असहमति की परंपरा बहुत पुरानी है। संसद के भीतर और बाहर कई बार सांसदों ने विभिन्न तरीकों से विरोध जताया है। कभी नारेबाजी, कभी वॉकआउट तो कभी धरना। ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे समय में यह सवाल उठता है कि क्या संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीना वास्तव में मर्यादा का उल्लंघन है या सिर्फ एक अलग प्रकार का विरोध है। सत्ता पक्ष का मानना है कि विरोध का भी एक तरीका और मर्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उनका कहना है कि संसद जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर इस तरह का व्यवहार अनुचित है और इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये एक शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध था जिसे अनावश्यक रूप से विवाद का रूप दिया जा रहा है।
वहीं सांसद कंगना रनौत का बयान इस बहस को और तीखा बना देता है, क्योंकि उन्होंने केवल राजनीतिक आलोचना नहीं की बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी टिप्पणी की। टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीतिक संवाद के स्तर को लेकर भी सवाल खड़े करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति में भाषा और शालीनता का स्तर किस दिशा में जा रहा है। याद कीजिए, एक वो भी दौर था जब एक दूसरे पर तंज कसने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की तकरार को शेरो शायरी के अंदाज में भी संसद के अंदर रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान दोनों पक्षों के बीच दूरी को और बढ़ाते हैं और संवाद की संभावनाओं को कम करते हैं। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, लेकिन उसका तरीका और भाषा भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे विवाद का एक बड़ा पहलू यह भी है कि यह संसद की भूमिका और उसकी गरिमा को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म देता है। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का प्रतीक है। यहां होने वाली हर गतिविधि का एक एक संदेश जनता में जाता है, चाहे वो देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राहुल गांधी के समर्थन में भी कुछ आवाजें उठी हैं जो ये कहती हैं कि ये मुद्दा जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि विपक्ष के पास विरोध जताने के सीमित साधन होते हैं और इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को असंसदीय कहना उचित नहीं है। वहीं आलोचकों का कहना है कि एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते राहुल गांधी को अपने व्यवहार में अधिक संयम और मर्यादा दिखानी चाहिए, अधिक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। उनका तर्क है कि विपक्ष का नेता केवल अपने दल का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि भारतीय राजनीति में संवाद का स्तर किस दिशा में जा रहा है, विरोध का स्तर किस दिशा में जा रहा है। क्या हम मुद्दे पर बहस करने के बजाय व्यक्तियों पर टिप्पणी करने लगे हैं? क्या संसद जैसी संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए सभी दलों को मिलकर कोई साझा आचार संहिता नहीं बनानी चाहिए? कुल मिलाकर यह विवाद केवल कंगना रनौत और राहुल गांधी के बीच बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र, संसदीय परंपराओं और राजनीतिक संस्कृति के व्यापक सवालों को सामने लाता है। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो इसे मर्यादा का उल्लंघन मानता है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे लोकतांत्रिक अधिकार बताता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प भी होगा कि क्या यह विवाद किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचता है या केवल राजनीतिक बयानबाजी या व्यक्तिगत टिप्पणियों तक ही सीमित रहता है। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने संसद की गरिमा, राजनीतिक संवाद और लोकतांत्रिक विरोध के तरीकों पर एक नई बहस को जन्म दे ही दिया है, जो लंबे समय तक जारी रह सकती है। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ, तो I am telling you, it is very uncomfortable the way he conducts himself. He should see his sister. उनका conduct, उनका behavior कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी himself is a shame, I must say.